अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला अटक में मौजूद किला रोहतास के बाहर खड़ा हूँ। ये आप किला रोहतास के बैरूनी मंज़र देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किला रोहतास का बोर्ड देख रहे हैं। किला रोहतास तकरीबन 600 साल पुराना है। मुगलिया सल्तनत के हीरो शेर शाह सूरी ने इसे कायम किया। ये देखें, ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त किला रोहतास के बासी के पास खड़ा हूँ। ये आप किला रोहतास का बैरूनी मंज़र देख रहे हैं और ये भाई यहाँ के मुकीम हैं, रिहायशी हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि किला रोहतास की तारीख़ के बारे में आप कितना जानते हैं, ये कितना पुराना है? ये तकरीबन 600 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो जब से ये मोबाइल और टीवी चला है ना, तो काफ़ी दुनिया देख कर आकर सैर करने के लिए निकला जाता है। बाकी इसके 12 दरवाजे हैं। हर दरवाजे का जो डिफरेंट है वो तकरीबन 1 किलोमीटर है। माशाल्लाह। ये राउंड अबाउट कितना किलोमीटर बन जाता है? ये 11 किलोमीटर। अच्छा, 11 किलोमीटर बन जाता है अबाउट। इसकी दीवारों के बारे में और मजबूती के बारे में आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में इस तरह का बनाना मुमकिन है? आज कल के इस दौर में इस तरह का किला बनाना नामुमकिन है। हाँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस तरह इसको मजबूत रखे। बिल्कुल। आजकल जदीद मशीनरीज भी हैं, नहीं जी, वो भी काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी भी हैं, उसके कुछ बावजूद भी हो, अच्छा, लेकिन फिर भी ये नहीं बन सकते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप यहाँ के बासी के ख्यालात देख रहे थे कि इनका कहना है कि अगर जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी आ जाए तो इस तरह का किला दोबारा बनाना नामुमकिन है। थैंक यू। इस वक्त मैं किला रोहतास के अंदर दाखिल होता हुआ, ये किला रोहतास का अंदरूनी मनाज़र है जहाँ पर शेर शाह सूरी की फ़ौज इन किलों के ऊपर किले की हिफाजत करती थी। ये ख़ास खानी गेट है। ये देखें, अभी मैं आपको किला रोहतास की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल किला रोहतास वहाँ पे लिखी हुई है। ये आप पढ़ें की कहानी उसकी अपनी ज़बानी। मैं इस जहान फ़ानी में दूसरी मखलूक के साथ जन्म लिया। सल्तनत मुगलिया के क़याम के फ़ौरन बाद मुझे रोहतास के नाम से मरसूम किया गया। मेरी आब हवा खुशगवार है, मैं मुसलमान बादशाहों की क़याम गा रहा हूँ। शेर शाह सूरी मेरा मौसम आदम था। उसने मेरे गिर्द एक नाकाबिल तस्वीर किला तमीर करके मुझे ज़िंदगी जादू अता की। मैं उसकी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ रहा। तारीख़ को मेरी अजीम शोहरत पर फ़ख्र है। तक़सीम मुल्क से कबल मेरी आबादी का कसीर हिस्सा हिंदुओं पर मुश्तमिल था। मैं ज़माने में दौलत से माला माल था, वो अहद ज़रीं मेरी खुशहाली का दौर था। मुझे तमीर हुए सदियाँ गुजर गई, एटमी दौर का आगाज़ हुआ। साइंस ने सिर्फ एक ही तरफ से इंसान ज़िंदगी को सफ़े हस्ती से मिटाने की ताकत बख्शी। अब मेरी कदर व मंज़िलत खो गई है। मेरी तारीख़ी शोहरत का मुहाफ़िज़ किला लड़खड़ाया और रेज़ा रेज़ा होने लगा। मैं किस्से परीना बन गया। शाहाना शान व शौकत और समान मुदाफ़त के छिन जाने के बाद तक़सीम मुल्क से कबल मेरी ढारस का सिर्फ यही वैज समान था कि मेरी सपूतों ने तलीम और तजारती मरकज़ की हैसियत से मेरी शहरत को कायम रखा। मैं ज़माना की सरमारी को भूल गया और अपनी किस्मत पर शाकिर हो गया। फिर तक़सीम मुल्क का पुरअशोब ज़माना आया जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया और खारत गरी और तहज़ीब सोज़ी को छुट्टी मिल गई। मेरी खूबसूरती को आग लगाएगी और दौलत को लूट दिया गया। इस जानी और माली कुर्बानी के बाद मैं फिर उठा, लेकिन थका मांदा और बेदस्त वफा अलगर्स जदीद तरक्याती दौर का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए। मैं ज़िंदगी और तहज़ीब का मरकज़ बन गया। मेरी गुज़श्ता अज़मत और शान व शौकत में दिलचस्पी लेने वाले सियाहों की आमदरफ्त शुरू हुई। नाले गान पर शेर शाह सूरी पुल बनने की वजह से मेरी शान व शौकत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, जिसका सहरा महब वतन हुक्मरानों के सर है। मेरी दरसगाह से फारिग तहसील रोशन सितारे मेरे मुल्क व कौम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त किला रोहतास के मुहाफ़िज़ दौरों पर जा रहा हूँ। ये देखें, तकरीबन 5 से 6 फुट चौड़ी मजबूत पत्थरों से बनी हुई दीवार। तकरीबन एक दीवार जो है उसकी चौड़ाई 30 फुट है, जबकि लंबाई उसकी 70 और 80 फुट है। और अकल दंग रह जाती है कि इतनी मजबूती से और महारत से
उस कौम ने किस तरह बना लिया। ये अब इसका मैं आपको ऊपर वाले हिस्से पे आ गया हूँ। ये किला रोहतास के पास ही है। ये देखें, ये किला रोहतास तकरीबन जो शीश महल है और दीगर जो किले हैं उनसे काफ़ी बड़ा है। तकरीबन ये अपने इर्द गिर्द चारों तरफ 50 किलोमीटर से भी लंबा है। इस किले से एक बात तो नज़र आती है कि मुसलमानों पर जो लेबल लगाया जाता है कि मुसलमान इल्म, फ़न, जदीद दुनिया और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे, लेकिन इस तरह की तामीरात और इस तरह की जो नमूने हैं वो हमें ये बताते हैं कि मुसलमान इल्म में भी, फ़नून में भी और जदीद टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही माला माल थे। हर एतबार से ये शाहकार किला हमें ये दर्स दे रहा है कि मुसलमान जो हैं वो वाक़यातन अपने फ़न में, अपनी जदीदियत में कमाल रखते थे। यकीनन जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, उनके लिए ये एक अमली नमूना है कि ये देखें कि इस तरह के किले जो आज के जदीद दौर में जदीद मशीनरी के साथ बनाना मुश्किल हैं, मुसलमानों ने उस दौर में आम एक कॉमन लेबर के साथ इतना बड़ा किले को तमीर किया, जो कि एक मुसलमानों की इल्म और फ़न के ज़िंदा होने की बहुत बड़ी मिसाल है। ये अभी काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका है क्योंकि मकामी हुकूमत इस वक्त इसकी रिपेयरिंग नहीं कर रही और ना ही इसकी देखभाल की जा रही है। तो मेरी हुकूमत से इतनी इल्तिजा है कि ये किले और ये इमारतें हमारी विरसा हैं, बल्कि इनकी हिफाजत की जाए, इनकी रिपेयरिंग की जाए ताकि ये आने वाली नस्लों तक कायम रहे और हमारी नस्लें ये देखें कि मुसलमानों ने किस तरह हिकमत से और फ़न से इसको कितनी खूबसूरती से